हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेरणार्थक क्रिया। क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा है सकर्मक अकर्मक क्रिया क्या है, कर्ता कर्म की पहचान किस तरह, उसके पहले के वीडियो में देखा है। तो अब हम देख रहे हैं प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए, स्किप मत कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जो नए होते हैं। तो देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। देखने से पहले क्रिया की धातु क्या है वो हम देखेंगे, क्योंकि धातु पहचानने से ही प्रेरणार्थक क्रिया क्या है आसानी से हमें समझ में आता है। क्रियादी धातु अंटे ఏంటి అనేది ఫస్ట్ మనం తెలుసుకుందాం। क्या देखेंगे हम? धातु। तो ये धातु किसे कहते हैं? कुछ क्रियाएं हम लेंगे, जैसे पढ़ना, चलना, बोलना, लिखना। ये क्या है? क्रियाएं हैं। तो इस क्रिया में जो लास्ट का जो अक्षर, आखिर का जो अक्षर हमें लगा है, कौन सा? जो कॉमन हमें दिखाई दे रहा है, ना 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 ना। इस ना को हम अगर हटाएंगे तो हमें बचा जो है, क्या बचा है हमारा? पढ़, आगे का चल, नेक्स्ट बोल, नेक्स्ट कौन सा है? लिख। ये जो हमें दिखाई दे रहा है ना प्रत्यय निकालने के बाद, इसी को कहते हैं धातु। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम किस तरह लिखेंगे? तो इसका डेफिनेशन हम इस तरह लिख सकते हैं, जैसे क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या है डेफिनेशन? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, है ना। अब मूल रूप क्यों कहा गया है यहाँ? मूल रूप అని ఎందుకు అన్నారు ఇక్కడ? मूल रूप का अर्थ है क्रिया का जन्म इसी रूप में हुआ है। क्रिया का जन्म इसी रूप में हुआ है, इसीलिए इसे मूल रूप कहा गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया होगा कि धातु क्या है। अब हम आगे देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं और उसके प्रकारों के बारे में। अब हम देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। एक बार इसकी परिभाषा हम देखेंगे, डेफिनेशन ఏంటి ఒకసారి చూద్దాము। जिस क्रिया से इस बात का ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उसे करने के लिए प्रेरित करे, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मतलब वो క్రియ అంటే ఆ పని అనేది తన స్వయంగా చేయకోకుండా ఎదుటి వారితో చేసేటట్టు చేయడం అంటేనే దాన్ని అంటారు प्रेरणार्थक क्रिया। वो कर्ता स्वयं न करके दूसरों के द्वारा करवाता है, उसे ही कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। इस प्रेरणार्थक क्रिया के दो प्रकार हैं। कौन से? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। कौन से दो प्रकार हैं? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया అంటే ఏంటి, ద్వితీయ प्रेरणार्थक क्रिया అంటే ఏంటి అని మనం एग्जांपल నుండి చూద్దాము। मैं कुछ एग्जांपल्स बोर्ड पर लिखती हूँ। हम देखेंगे प्रथम प्रेरणार्थक क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्या है, उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। कैसे? देखो मैंने उदाहरण क्या लिखा है यहाँ, माँ चल रही है। क्या है सेंटेंस? माँ चल रही है। दूसरा देखिए सेंटेंस, माँ बच्चे को चला रही है। क्या है? माँ बच्चे को चला रही है। और तीसरा सेंटेंस देखिए, माँ बच्चे को चलवा रही है। माँ बच्चे को चलवा रही है। आपको इन तीनों सेंटेंस में कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है? ఏదైనా డిఫరెన్స్ మీకు కనిపిస్తుందా? ఏం డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది మీకు? इसी से आप प्रथम प्रेरणार्थक क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया ఇంతకీ ఉందా లేదా అనేది కూడా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు। देखिए कैसे। तो माँ चल रही है, चल रही है मतलब स्वयं चल रही है ना।
क्या कर रहे हैं, स्वयं चल रहे, किसी को चला नहीं रही है, అంటే నడిపించడం అనేది వేరే వాళ్ళ నుండి చేయించట్లేదు, తన స్వయంగా నడుస్తుందన్నమాట। तो इसमें तो प्रेरणार्थक क्रिया नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में देखा है कि किसी दूसरे के द्वारा अगर क्रिया करवाई जाए तो उसे ప్రేరణార్థక క్రియ कहते हैं। ఎవరు వేరే వాళ్ళ నుండి పని చేయించడం అనేది జరిగితే అది అక్కడ ప్రేరణార్థక క్రియ అనేది అవుతుంది। కానీ ఇక్కడ माँ चल रही है, वो काम स्वयं माँ ही कर रही है, चलने का काम कौन कर रही है, माँ ही कर रही है, तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, है ना, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। तो अब देखेंगे हम प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में डिफरेंस क्या है, इस सेंटेंस के द्वारा हम समझेंगे। माँ बच्चे को चला रही है, देखो अब चलने का काम किसे करवा रही है, बच्चे से करवा रही है ना, बच्चा कर रहा है वहाँ चलने का काम, అంటే నడవడం అనేది ఎవరు చేస్తున్నారు అక్కడ, वो बच्चा कर रहा है। तो यहाँ होगा हमें प्रथम प्रेरणार्थक, क्या होगा, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी हमारी। अब यहाँ देखो माँ बच्चे को चलवा रही है, अब चलवा रही है मतलब उस बच्चे को माँ आराम से बैठी है, ओके, माँ आराम से बैठी है और उस बच्चे को किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा चलवा रही है ना। तो इसका डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक को इस तरह ले सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के द्वारा अगर काम करवा दिया जाए तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक कहते हैं, और द्वितीय प्रेरणार्थक मतलब किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा, ओके, किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा अगर वो काम అంటే థర్డ్ పర్సన్ నుండి ఆ పని అనేది చేయించడం అనేది జరిగితే वहाँ होता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब इस सेंटेंस में देखो माँ बच्चे को चलवा रही है, किसी दूसरे के द्वारा चलवा रही है, मतलब यहाँ होगा हमारा कौन सी क्रिया होगी, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अब आगे देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है, सेकेंड एग्जाम्पल చూడండి ఒకసారి ఏంటి, राधा खाती है, ओके, सेंटेंस क्या है, राधा खाती है। तो यहाँ तो राधा स्वयं खाने का काम कर रही है ना, खाने का काम कौन करे, राधा करे, मतलब इसमें प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। दूसरा सेंटेंस देखिए, राधा अपनी बहन को खिलाती है, देखो वो खाने का काम कौन कर रहे हैं, यहाँ बहन कर रही है, मतलब प्रेरणा दे रही है यहाँ, तो यहाँ होगा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। और तीसरा सेंटेंस देखिए, हाँ सॉरी, यहाँ प्रथम प्रेरणार्थक होगा स्टूडेंट्स। सेकेंड सेंटेंस देखिए, राधा गीता के द्वारा अपनी बहन को खिलवाती है। अब देखो बहन को डायरेक्ट राधा नहीं खिला रही है, तो किसी तीसरे पर्सन के द्वारा, किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा वो काम करवाया जा रहा है, అంటే థర్డ్ పర్సన్ నుండి ఆ పని అక్కడ జరుగుతుంది, तो उसे कहते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो इस वाक्य में कौन सा है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया ना। आपको समझ में आया होगा इस सेंटेंसेस के द्वारा। तो और भी कुछ एग्जाम्पल्स हम वर्ड्स में देखेंगे, शब्दों के द्वारा हम कुछ और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया के कुछ शब्दों के द्वारा उदाहरण। उससे पहले देखिए मैंने यहाँ 2 पॉइंट्स मेंशन किया है, 2 पॉइंट्स कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो प्रायः प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया धातु प्लस आना से बनती है, ओके। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बन सकती है, प्रायः मतलब मोस्टली, मतलब 85 to 90% वर्ड्स तो धातु प्लस आना से बनता है। और प्रायः द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनती है, तो धातु प्लस वाना ऐड किए तो वो बनता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। कैसे, हम एक बार चेक करेंगे। हम हमेशा क्या करते हैं, क्रियाएं मतलब क्रिया कौन कौन से, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, ऐसी क्रियाएं हम लेते हैं ना। क्रिया बताइए मतलब ऐसे एग्जाम्पल्स आप बताते हैं, इसीलिए मैंने यही एग्जाम्पल लिया है यहाँ। सामान्य क्रिया में ये పढ़ना, खाना, लिखना, सुनना ఇలాంటి వర్డ్స్ ఏవైతే క్రియలో తీసుకుంటాం దాన్ని ఏమంటారంటే సామాన్య క్రియ।
क्या कहते हैं उसे? सामान्य क्रिया कहते हैं। अब हमने देखा है सामान्य क्रिया से धातु रूप किस तरह करना है और प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया किस तरह हमें बनाना है। तो देखिए यहाँ सामान्य क्रिया में पहला एग्जाम्पल कौन सा है? फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ना है ना, फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ना। अब हमने क्या किया था? इस ना प्रत्यय को कट करके, इस ना प्रत्यय को कट करके क्या किया था हमने? धातु को निकाला था। तो ये धातु क्या बना? अब पढ़ना का पढ़, पढ़ना का पढ़, ये धातु बना। बाद में खाना का ना कट करेंगे और ये बना खा। बाद में सुनना का ना कट कर दिया तो क्या हुआ? सुन। अब सोना का ना कट कर दिया सो, है ना। सोना मतलब पड़कोड़म, सोना मतलब गोल्ड नहीं। सोना का दो मीनिंग्स आते हैं, टू मीनिंग्स होता है। एक सोना है गोल्ड जो बहुत कॉस्टली रहता है, और ये सोना हम रोज़ रात को सोते हैं, हाँ वो सोना है। तो वो सोना जो मैं बता रही हूँ गोल्ड, वो संज्ञा में आता है, ये क्रिया में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम ना कट कर दिए तो क्या बचा हमारा? सो। क्या बचा? सो बचा। अब बनाएंगे हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। कैसे बनाएंगे? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया किस तरह बनाएंगे? इस ट्रिक को फॉलो करेंगे हम। ओके, देखेंगे। पढ़ना, अब प्रथम प्रेरणार्थक कैसे बनेगा? धातु प्लस आना, धातु प्लस आना लिखेंगे। धातु क्या है? पढ़ना का पढ़, पढ़ना का धातु क्या है? पढ़ प्लस क्या ऐड करना है? आना ऐड करना है। तो क्या बन गया वो? पढ़ाना। क्या बन गया? पढ़ाना। ओके, नेक्स्ट देखेंगे इसको भी। खाना, खाना मतलब खाना में धातु क्या है? खा है। इस खा को लिखेंगे और बाद में आना लिखेंगे। चेक करेंगे एक बार आता है या नहीं। ओके, खाना आना, खा आना, खा आना आता है क्या? वैसे नहीं आता, इसका आना ऐड नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? देखिए एक बार, इसका आता है खिलाना। क्या आता है? खिलाना आता है। तो जो मैंने बताया अभी, प्रायः అంటే 10 to 15% వర్డ్స్ ఎలాంటి వస్తాయంటే ఇలాంటివి వస్తాయి. అంటే దాంట్లో ఖీ అనేది కూడా మనకు చేంజ్ అయిపోయింది, ఖాది ఖీలో చేంజ్ అయిపోయింది అనమాట. नेक्स्ट क्या है? सुनना। सुनना को हम कैसे बनाएंगे देखेंगे। सुन प्लस आना क्या होगा? सुनाना। क्या बना है? सुनाना। आगे का क्या है देखिए? सोना। धातु प्लस अगर आना हम अगर ज्वाइंट किए तो सो प्लस आना, सो आना हो जाता है ना। मतलब ये यहाँ सही नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम? तो ये जिस तरह हमने खिलाना लिखे हैं ना, उसी तरह हमें चेंज करना पड़ेगा। ये आएगा सुलाना। क्या आएगा? सुलाना आएगा। अब हम आगे बनाएंगे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं किस तरह बनती हैं। यहाँ हमें धातु प्लस वाना इस तरह फॉलो करना है। देखेंगे कौन से शब्द वैसे बनते हैं, कौन से शब्द वैसे नहीं बनते हैं। क्या है? पढ़ धातु है हमारा, है ना। इसको क्या करेंगे? वाना ऐड करेंगे। क्या आएगा आंसर? पढ़वाना। क्या उत्तर आएगा? पढ़वाना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ तो प्रथम प्रेरणार्थक भी नहीं बना है, खाना का खिलाना। ओके, तो इसका भी हमें ऐसे चेंज करने पड़ेगा, खिलवाना। मतलब देखिए यहाँ तो आ गया है, आ की मात्रा आ, और ये है ना, आ गया है ना। और यहाँ भी वा आया है, वाना ऐड हुआ है इसमें, यस। तो देखिए आगे का क्या है? सुन, सुनना, सुनाना। आगे बनेगा सुनवाना। सुन प्लस क्या करेंगे? वाना। क्या बना है वो? सुनवाना। ये हमारा शब्द बन गया है।
आगे देखेंगे हम सो, सोना, सुलाना, और आगे का क्या बनेगा? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया सुलवाना। क्या बनेगा? सुलवाना। आई थिंक आपको ये टेबल समझ में आया होगा, है ना? कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। वीडियो ध्यान से देखते रहिए, अगर फिर भी समझ में नहीं है तो और एक बार देखिए। ओके, अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस रहते हैं इस तरह की। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित वाक्यों में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया पहचानिए। क्या है? ये जो भी सेंटेंसेस दिए हैं ఈ సెంటెన్సెస్ ఏవైతే ఇచ్చినారో దాంట్లో ద్వితీయ ప్రేరణార్థక క్రియ అనేది ఏంటి అని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి। देखेंगे ऑप्शंस क्या है, एक बार चेक करेंगे। लेखक कहानी लिख रहे हैं। क्या है? लेखक कहानी लिख रहे हैं, मतलब यहाँ लेखक स्वयं लिख रहे हैं, मतलब यहाँ तो प्रेरणार्थक क्रिया प्रथम हो या द्वितीय हो, कोई भी नहीं है, है ना? सेकंड देखिए, लेखक कहानी लिखते हैं, यहाँ भी हाँ स्वयं ही लिख रहे हैं, यहाँ टेंसेस चेंज किया है मैंने, उतना ही। लिख रहे हैं मतलब वर्तमान काल में आता है, और लिखते हैं ये भी वर्तमान काल में आता है, लेकिन यहाँ अपूर्ण वर्तमान काल आता है, यहाँ वर्तमान काल आता है, सामान्य वर्तमान काल आता है। तो इसमें भी नहीं है ना? ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, ये नहीं, बी नहीं। सी ऑप्शन में क्या है देखिए, लेखक कहानी लिखवा रहे हैं। यहाँ कुछ समझ में आ रहा है, ఇక్కడ మనకు అనిపిస్తుంది అన్నమాట ఈ సెంటెన్స్లో ఎవరి నుండి అన్నా రాయిస్తున్నారు అని, है ना? तो इसका ये आंसर राइट होगा, मतलब सी, यह आंसर राइट होगा। क्या है ऑप्शन? आंसर का ऑप्शन सी है, सी लिख रहे हैं। डी ऑप्शन देखिए एक बार, लेखक कहानी लिखी है, ये तो वाक्य ही अशुद्ध है, इसलिए हम इसको भी सेलेक्ट नहीं करेंगे। ओके, और एक एग्जाम्पल देखेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया पहचानिए। इससे पहले का एग्जाम्पल हमने क्या देखा था? द्वितीय प्रेरणार्थक का देखा था। अब क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक हमें पहचानना है। ऑप्शंस क्या है देखिए एक बार। ए ऑप्शन में है देखना, चलना और पढ़ाना। चेक करेंगे एक बार इसमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है या नहीं, ఉందా లేదా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం। देखना, देखो यहाँ देखना, चलना, हमें कौन सी क्रिया दिखाई दे रही है? सामान्य क्रिया दिखाई दे रही है ना, सामान्य क्रिया यहाँ दिखाई दे रही है। तो पढ़ाना, यस, यहाँ हमें है पढ़ाना, प्रथम प्रेरणार्थक में आता है, पढ़ाना, पढ़वाना द्वितीय प्रेरणार्थक में आता है, फिर इसको हम ले सकते हैं। ओके, ये प्रथम प्रेरणार्थक है, लेकिन यहाँ क्या पूछा है? निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया पहचाने, मतलब टोटल जो दिए हैं ఏవైతే ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ ఏబిసిడి ఆప్షన్స్లో ఇచ్చినారు, ఏ ఒక్క ఆప్షన్లైనా టోటల్గా అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అక్కడ అన్ని వర్డ్స్ అన్ని క్రియాలు అనేది ప్రథమ ప్రేరణార్థకలో ఉండాలి। జస్ట్ ఒకటి ఉంటే మాత్రం దీన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు, ఎందుకు? ఇక్కడ ఈ రెండు కూడా లేవు కాబట్టి, ये दोनों भी सामान्य क्रिया है। अब दूसरा देखिए, दिखाना, चलाना, पढ़ना। यस, यहाँ हमें आना दिखाई दे रहा है, यहाँ भी आना दिखाई दे रहा है। आना कहाँ दिखाई देता है हमें? प्रथम प्रेरणार्थक में, है ना, प्रथम प्रेरणार्थक में दिखाई देता है। लेकिन पढ़ना, ये पढ़ना देखो क्या है? सामान्य क्रिया है ना, पढ़ना सामान्य क्रिया है, फिर ये भी आंसर नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी एक बार चेक करेंगे, यहाँ है दिखवाना, चलवाना, पढ़वाना। ऑप्शंस क्या है? दिखवाना, चलवाना और पढ़वाना। अब ये वाना वाना हमें दिखाई दे रहा है, किस में दिखाई देता है? ये यहाँ मैंने लिखा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाते समय यहाँ वाना दिखाई देता है आखिर में, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इंटिमंदी प्रथम प्रेरणार्थक हमें पहचानना है, प्रथम प्रेरणार्थक। अब डी ऑप्शन एक बार चेक करेंगे, दिखाना, चलाना, पढ़ाना, ये सही होगा, है ना, यही राइट आंसर है। तो क्योंकि देखो आना आना हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को आज का टॉपिक समझ में आया होगा, और भी कुछ प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस और भी इजी रहेगा। अगर फिर भी आपको डाउट है तो कमेंट में मुझे भेज दीजिए, मैं ट्राई करूँगी आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। ओके, आज हमने क्या क्या पढ़ा है? प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया के प्रकार और किस तरह हमें पहचानना है, और प्रायः मोस्टली 90% के एग्जाम्पल में आना और वाना आता है धातु के साथ, है ना। ये हमारे आज के क्लास में हुआ।
ओके स्टूडेंट्स, आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।